हाय गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज अंकित खर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हॉट टॉपिक्स है रेसिप्रोकल टैरिफ जो यूएस इंपोज करेगा इंडिया के ऊपर। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कितने हो चुके हैं इंडिया में। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कौन है। चाइना की क्या फिस्कल पॉलिसीज है, क्या ग्रोथ टारगेट उन्होंने रखे हैं, और चैंपियन ट्रॉफी की एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना पैसा कमाएगा इन 90 डेज के अंदर जियो हॉटस्टार, उसके ऊपर डिस्कशन है। तो आइए जानते हैं। यूएस ने अनाउंस किया है रेसिप्रोकल टैरिफ जो है 2 अप्रैल ऑनवर्ड्स लगेगा विद गोयल इन टाउन। ट्रम्प सेट्स टैरिफ मार्कर्स फॉर टॉक। ऑन एन एवरेज इंडिया की जो टैरिफ है वो 4.9% हाइयर है यूएस टैरिफ से। तो 4.9% टैरिफ जो है वो उसका उसका इंपैक्ट होगा इंडिया के ऊपर। ऑफ द टॉप 11 कंट्रीज विद विच यूएस रन्स ए ट्रेड डेफिसिट, 7 आर फ्रॉम एशिया इंक्लूडिंग चाइना, वियतनाम एंड इंडिया। तो 7 कंट्री जो है एशिया से हैं जिसके साथ ट्रेड डेफिसिट करता है यूएस का। तो यूएस वांट्स इंडिया टू एलिमिनेट टैरिफ ऑन कार इंपोर्ट्स अंडर द प्रपोजल। एवरीवन नोज कि भाई वो एलोन मस्क की सेइंग है, और एलोन मस्क की सेइंग के बेसिस पे ये सारी चीजें हो रही है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स वुड कम एट अ टाइम व्हेन इंडिया प्रिपेयर्स फॉर नेगोशिएटिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ बायलैटरल पैक्ट विद यूएस। EV maker Tesla, which will open its showroom in Mumbai soon, had noted cars imported into India faces as high as 110% इंपोर्ट ड्यूटी। तो इन सारे मामलों के बेसिस पे जो मेन क्रक्स है इसका, ये आप लोगों को अभी समझ आ जाएगा कि कैसे क्या हुआ। बट यूजुअली 5% टैरिफ हम ज्यादा इंपोज करते हैं, और एवरेज देखा जाए किसी सेगमेंट पे 110% है, किसी पे हम कम करते हैं, किसी पे ज्यादा करते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किस पे क्या है। जैसे आई डील फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, तो उसमें क्या इंपैक्ट होगा। ऑब्वियसली ऑर्डर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, फिर फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। यूएस का रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो यूएस की जो रेसिप्रोकल टैरिफ की है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है। इंडिया का भी डिसएडवांटेज है क्योंकि इंडिया की बायलेटरल ट्रेड है, उसके ऊपर नेगोशिएशन के बाद ये चीजें हुई हैं। इंडिया का टैरिफ पोजीशन जो है, इंडिया टैरिफ आर 4.9% हायर देन यूएस टैरिफ ऑन एन एवरेज। ये अपने डिस्कशन कर रखा है। यूएस वांट करता चाह रहा है कि कार इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ हटाए इंडिया। इमीडिएटली ब्रिंग ऑटो टैरिफ टू जीरो, वो तो इंडिया हेजिडेंट ही होगा। पार्शियल रिडक्शन जो है वो पॉसिबल है। इंपैक्ट ऑन यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स, यूएस सीज रेसिप्रोकल एवरेज टू एक्सट्रैक्ट कंसेशन फ्रॉम इंडिया। ये तो है ही कि भाई वो सबके ऊपर लगा देगा। तो और ये ट्रेड डेफिसिट जो है कम करना चाह रहा है, तो उस बेसिस पे वो इंडिया से सपोर्ट चाह रहा है। तो इंडिया के लिए डिसएडवांटेज है इसमें यूएस टैरिफ। जैसे अगर इंडिया इस पे टेस्ला की कार्स के ऊपर इंपोर्ट नहीं, ड्यूटी कम नहीं करेगा, तो वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के बेसिस पे फार्मा, क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर जो है इंडिया को फोर्स कर सकता है यूएस। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का मतलब होता है कि यूएस इनको सपोर्ट करते रहेगी डेवलपिंग कंट्रीज को। तो यूएस 7 एशियन कंट्रीज के साथ डेफिसिट में है ग्रेटर। वाइल इंडिया चाह रही है कि भाई वो यूएस मार्केट में एक्सेस ज्यादा करे, यूएस में डिमांड की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट रूल्स के ऊपर जो है स्टिकर स्टिकर हो जाएगा। और यूरोपियन, चाइना, ब्राजील, मेक्सिको ऑल्सो फेस सिमिलर प्रेशर फ्रॉम यूएस। तो यूएस ने सबको हिला दिया एक बार के लिए। पॉसिबल आउटकम क्या आएगा। या तो इंडिया जो है अदर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ काउंटर करेगा यूएस की टैरिफ पॉलिसीज को। एक्सपर्ट सजेस्ट दैट डेवलपिंग नेशंस कुड रिटेलिएट बाय रिवाइजिंग द पेटेंट लॉज दैट अलाउ फॉर प्रोडक्ट पेटेंट्स। तो उसमें ये चेंजेस कर देगा। इफ इंडिया कंसिडर्स टू मच बायलैटरल एग्रीमेंट, नेगोशिएशन में बिकम अनबैलेंस्ड एंड इन फेवर ऑफ यूएस। अगर ऐसी सिचुएशन होगी, एक सिचुएशन ऐसा भी है कि यूएस जो है भारी पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ द मनी और एवरी अदर थिंग। ओवरऑल यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ स्ट्रेटेजी जो है वो फोर्स कर रहा है इंडिया और अदर कंट्रीज को भी वो लोअर करे अपने ट्रेड बैरियर्स को, जिससे यूएस का बेनिफिट बढ़े। और इंडिया फेसेस अ टफ चॉइस कंप्लाई कि वो यूएस की डिमांड के साथ चले या रिस्क करे ट्रेड वार को, दैट कुड इंपैक्ट मल्टीपल इंडस्ट्रीज। अभी आगे आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। ये माइट भी कोई इंडिया डील कर रहे, इनके साथ कोई डिफेंस डील कर रहे अच्छी खासी बड़ी बड़ी, तो फिर बाद में ये चीजें रुक जाएंगी। माइट भी कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही, जब ट्रेड्स के ऊपर इंपैक्ट होएगा, ग्लोबल कंजप्शन के ऊपर इंपैक्ट होएगा, तो फिर बाद में ये चीजें एक सेचुरेशन लेवल पे आ जाए। फिर एक जो इंपॉर्टेंट है कि विल ट्रम्प टैरिफ थ्रेट वर्क, और उसमें एक स्ट्रेटेजीज हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड के एक्सपर्ट है अभिजीत दास जी ने बताया है कि ट्रम्प का टैरिफ स्ट्रेटेजी जो है 10% चाइना पे, 25% कनाडा और मेक्सिको पे, ये ट्रम्प की टैरिफ स्ट्रेटेजी है। दिस इज अ पार्ट ऑफ यूएस का ऐसा रहता है, वो लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड नेगोशिएशन टेक्निक्स अपनाती है ताकि वो कंसेशंस को अटैक कर सके। हिस्टरी में भी ऐसे किया है कि उरुग्वे को इंपोज किया था इन्होंने 100% टैरिफ ऑन $3.9 मिलियन वर्थ ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम ब्राजील टू एनफोर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दोहा राउंड में भी किया। यूएस यूज्ड इकोनॉमिक प्रेशर टू पुश फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। तो इन्होंने पहले भी किया और ये अभी ऐसे ही कर रहा है। कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय यूएस टैरिफ, मैक्सिको क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी 78% है, इंडिया की डिपेंडेंसी 18% है, थाईलैंड की 17 और साउथ कोरिया 16% है। ये ज्यादा इंपैक्ट होंगे। और यूएस, चाइना और, तो चाइना, ब्राजील, कनाडा, मैक्सिको, ये तो होंगी ही होंगी। पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द टैरिफ क्या है। डेवलपिंग कंट्रीज में रिटेलिएट कर सकती हैं। यूएस में प्रेशर डब्ल्यूटीओ मेंबर्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को प्रेशर कर सकती है कि भाई उनकी डिमांड अंडर द मोस्ट फेवर्ड नेशन रूल के अंदर हो। और यूरोप माइट नीड टू अकोमोडेट यूएस इंटरेस्ट इन ट्रेड नेगोशिएशन। तो ये सारी चीजें पॉसिबल आउटकम्स में है। या तो रिटेलिएशन होएगा या फिर यूएस जो है डब्ल्यूटीओ को करेगा। ग्लोबल ट्रेड इंप्लीकेशंस में जो है एस्केलेशन, जो ट्रेड वार हो सकता है विद चाइना एंड कनाडा रिटेलिएटिंग अगेंस्ट यूएस टैरिफ, क्योंकि चाइना ने बाद में जैसे उसने एडिशनल 10% लगाया था, तो चाइना ने भी अपनी ड्यूटीज इंपोज करना चालू कर दी थी। पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग नेशन रिफ्यूजिंग टू प्रोटेक्ट यूएस आईपीआर एज ए काउंटर मेजर, तो ये भी कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या है, कोई भी कंट्री अलोन कैन रजिस्ट
नो कंट्री अलोन कैन रजिस्ट द यूएस ट्रेड ऑफेंसिव, अकेले नहीं कर सकती, सबको एक साथ आना पड़ेगा तभी होगा। इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रम्प टैरिफ इन सिक्योरिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर द यूएस रिमेंस अनसर्टेन। ये शॉर्ट टर्म के लिए अगर होगी तो हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। नेक्स्ट न्यूज है, 26 नए बिलियनियर एड्स हुए हैं इन 2024 इंडिया के अंदर। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स बोला जाता है इनको, और ये 1 बिलियनियर का मतलब आज के टाइम में 8,8700 करोड़ के आसपास मान के चलो आप। सो इसमें जो यूएस है, यूएस में सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल किसको कंसिडर किया जाता है? जिसके 1 मिलियन इन्वेस्टेबल एसेट्स होते हैं। और ये नाइट फ्रैंक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है इंडिया में। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ये हैं, सबसे ज्यादा टॉप पे हैं। यूएस के अंदर 9 लाख, फिर चाइना के अंदर है 4 लाख, जापान के अंदर है 1.25 लाख, इंडिया के अंदर 85,000। और परसेंटेज शेयर ऑफ ग्लोबल NWIA बेस परसेंटेज 5.2%। ग्लोबल जितने ग्लोबल है जिसमें से 5% जो लोग हैं वो जापान में, 3.7% है वो इंडिया में। और जो वेल्थ बाय मार्केट के हिसाब से इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन है वो $0.95 ट्रिलियन, लगभग $1 ट्रिलियन, जो कि 1/3 ऑफ इकोनॉमी है अपनी, उसके बराबर ये अल्ट्रा हाई इंडिविजुअल और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है पैसा रखे हुए हैं अपने पास। इंडिया का शेयर जो है 165 बिलियन थे, अब 191 हो गया, तो 26 नए ऐड ऑन हुए हैं। और 80,684 से 85,000 है, और फोरकास्ट जो है 93,753 हो जाएगा। तो ये है, तो इट इज आयरनी कि भाई अपने पास इतने ज्यादा रिच पर्सन भी है, बट सेल्फ क्रिएशन कुछ नहीं है, किसी ने कोई बड़ी कंपनीज, ऐसा नहीं है कि हर जगह सेटअप है उसने कुछ उसकी इतनी वैल्यूएशन है जैसे टेस्ला है, एप्पल है, उस हिसाब से। अब जियो स्टार एक्सपेक्ट्स टू अर्न अप टू 1800 करोड़ फ्रॉम 19 डे आईसीसी इवेंट, और एड रेट्स जो है वो सर्ज हो जाएंगे 80% एज इंडिया पैड अप फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। अभी क्या कह रहा है कि 10 सेकंड की ऐड दिखाने के लिए टीवी पे 18 से 20 लाख रुपए चार्ज कर रहा है जियो स्टार। और 500 पर सीपीएम जो है, कोस्ट पर माइल होते हैं, मतलब पर मिले होती है उसको, 1000 व्यूअर्स के बेसिस पे वो 500 रुपए चार्ज करता है। तो अभी जो इंडिया और पाकिस्तान का क्लैश हुआ था उसमें 60 करोड़ की व्यूअरशिप पहुंच गई थी, और अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का था 66.9 करोड़ की व्यूअरशिप पहुंच गई थी। तो उसके बेसिस पे जो एड रेट्स है वो 80% जो है बढ़ा देगा, बिकॉज वो फाइनल है उस टाइम पे, और लगभग 1800 करोड़ कमा लेगा आईसीसी के 19 डे इवेंट्स के लिए। नितिन कामत को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और आपको पता है जीरोधा के फाउंडर है, ब्रोकरेज फर्म है जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर पाते हो स्टॉक एक्सचेंज के। आई पर्सनली यूज जीरोधा इटसेल्फ व्हिच कम्स अंडर द नेम ऑफ काइट इफ यू डाउनलोड एनी ऐप। ओला लेनोवो क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाएंगे, ओला ने अनाउंसमेंट किया है। भाविश अग्रवाल जो है 2,000 करोड़ की एआई का वेंचर यूथ्रिम में इन्वेस्टमेंट किया था, और वो आगे 10,000 करोड़ और इन्वेस्ट करेंगे। तो लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया में मिलकर बना रहे लेनोवो, टेक वर्ल्ड इंडिया और ओला। चाइना सेट्स बुलिश ग्रोथ टारगेट ऑफ अबाउट 5% फॉर 2025 डिस्पाइट यूएस टैरिफ। भाई देखो चाइना में क्या है, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, हाल तो चाइना अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है इंडिया यूएस को। यूएस ने इम्पोज कर दिया तो चाइना ने तो स्टेटमेंट दे दी, चाहे कैसा भी इम्पोज कर ले मेरे को यूएस, वी आर रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर, चाहे वो ट्रेड वॉर हो चाहे वो टेक्निकल वॉर हो, हम किसी भी वॉर के लिए रेडी है। फिर अपने आप को ये सेट किए इन्होंने टारगेट कि हम इस साल भी 5% ग्रोथ करेंगे। और फिस्कल का जो है इनको, इन्होंने अपने आप को लास्ट 4 डिकेट्स में हाईएस्ट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फिस्कल रखा है इस बार के लिए, क्योंकि इनको स्टिमुलस देना पड़ेगा। अभी एक तो इनकी लोकल डिमांड काफी कम हो चुकी है, लोग कम खरीद रहे हैं और प्रोडक्शन ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर बेसिस पे इनको स्टिमुलस देना पड़ेगा, तो फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज उनको बढ़ा के रखना पड़ेगा। बट ओवरऑल ये कह रहे हैं कि हम रेडी हैं और हम 5% ग्रोथ पे ही चलेंगे। इनको अभी थोरियम का रिजर्व भी मिल गया, थोरियम का रिजर्व मिलने से इनको ये होगा कि एनर्जी इनकी और सस्ती बन जाएगी, और ये स्टार्ट कर देंगे। यूरेनियम से काफी बेटर है थोरियम, उसके पास जो है परसेंटेज रिजर्व्स हैं अपने पास। तो चाइना नहीं छोड़ने वाला। चाइना की बातों पे यूँ लगता है कि चाइना जो है ग्रोथ टारगेट सेट किया 5%, सपोर्ट करेगा इकोनॉमिक एक्सपेंशन को, चाहे यूएस टैरिफ कितने लगा दे। हाईएस्ट फिस्कल डेफिसिट टारगेट का रखा है, 4% का राउंड रखा है। इंक्रीज डोमेस्टिक कंजप्शन है, इंपैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ है, वो इंपैक्ट तो है ही। युआन 0.2% वीक हुआ है। चाइना का 10 ईयर बॉन्ड भी स्लिप हो गया 1.7। हैंग सेंग चाइना एंटरप्राइज इंडेक्स बढ़ा है 2.5%, और सीएसआई 300 इंडेक्स स्लाइट फ्लक्चुएशन। चैलेंजेस तो यही है कि अग्रेसिव स्टिमुलस डालना पड़ेगा, डिफ्लेशन है उसको करना पड़ेगा, 1960 से सबसे वीकेस्ट डिमांड है। प्रॉपर्टी मार्केट डाउन टर्न जो है वो रिमेन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कंसर्न। तो ये सारी कंक्लूजन क्या है कि चाइना रिमेन्स कमिटेड टू इट्स 5% ग्रोथ टारगेट डिस्पाइट द इकोनॉमिक स्ट्रेन फ्रॉम यूएस टैरिफ फ्रॉम द डोमेस्टिक challenges to sustain the growth government is likely to increase the stimulus measures while focusing on domestic consumption and fiscal expansion. Trade tensions, deflations and the property sector crisis pose significant risk to achieving। वही वाली सब सारे देश में सेम ही चलता रहता है। ये कह रहा है कि हम स्टिमुलस कर देंगे तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो वो खरीदेंगे तो फिर वो जो उनकी ग्रोथ का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। ट्रेड इसलिए उनको फिस्कल डेफिसिट इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर तो प्रॉपर्टी सेक्टर में डिफ्लेशन के बेसिस पे ये चैलेंजेस रहेंगे इसको अचीव करने के बेसिस पे। ये थी मिड वीक अपडेट्स, होपफुली आपको पसंद आई हो। Keep supporting, please like and subscribe।